Hello guys, welcome all to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. Today, in the class of BCom, first year in the part of economics, an important topic which will be unlocked is known as consumers equilibrium. Clear? कंज्यूमर हमारे लिए देखिए मार्केट में हमेशा दो चीजें अवेलेबल रहती हैं आपको. वी एज अ कंज्यूमर हैव एन ऑप्शन ऑफ परचेजिंग टू थिंग्स, the goods and along with that the services. So consumer हमारे लिए क्या हो जाता है? एक economic agent who purchases goods and services for the satisfaction of their wants. Okay, so in this topic we need to learn basically two terms at the earliest, and the first one is known as utility. Okay, अब ये जो यूटिलिटी है ये क्या है? यूटिलिटी आपके लिए अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर रिसीव्स फ्रॉम परचेज of those goods and services. Okay, जो वस्तु व उसकी सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, ओके, फ्रॉम परचेजिंग द मार्केट. ओके, उसका जो एक स्तर है सेटिस्फैक्शन का, उसका जो एक अमाउंट है सेटिस्फैक्शन का, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. Okay, now comes another term which is known as equilibrium. तो अब हम equilibrium क्या होता है देखिए, it is a position of no change. यानी कि ये एक कह लीजिए आपके लिए पॉइंट हो गया जिसके बाद में कोई भी चेंजेस नहीं आने हैं. ओके, कंज्यूमर हमारे लिए इकोनॉमिक एजेंट है जो कंज्यूम कर रहा है उन प्रोडक्ट्स को. अब जाहिर सी बात है कि आपने जो भी अपने इनकम के माध्यम से एक्सपेंसेस मीट आउट करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने डेली नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यू हैव परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. हर एक वैरायटी का प्रोडक्ट अपने साथ में एक सेटिस्फैक्शन लेवल वो भी डिपेंड करता है हर एक कंज्यूमर के ऊपर लेकर के आता है. अब हर एक कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि उसी सेटिस्फैक्शन लेवल पर स्टैटिक बना रहे. ओके, द स्टैटिक लेवल ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर इज डिफरेंट. ओके, सो यहां पर जो एक पॉइंट हम कहते हैं इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो आपके लिए कहलाता है इक्विलिब्रियम, यानी कि पोजीशन ऑफ नो चेंज. एक लेवल आएगा जहां पर कंज्यूमर हमारा उस सेटिस्फैक्शन लेवल के बाद उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेगा. एक लिमिटेशन लग जाती है वहां पर उस प्रोडक्ट और साथ ही साथ उसके सर्विसेज पर, वस्तु व उसकी सेवाओं पर. सो वो जो पॉइंट है जो कि एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने के बाद में लिमिटेड हो जाता है, वो कहलाता है आपके लिए इक्विलिब्रियम. ओके, सो नाउ लेट अस डिफाइन इट प्रॉपरली दैट व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, सो यहां पर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. ओके, इन द इन्वर्टेड कॉमा. ये क्या है? इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी स्थिति है वेयर द कंज्यूमर हैज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. देखिए, सेटिस्फैक्शन हमने यहां पर भी लिया यूटिलिटी पर, लेकिन यहां पर क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. ओके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विच मीन्स कि भाई इस लेवल के बाद कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को अब यूज आउट नहीं करेगा. ओके, सो द सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर हैज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विथ लिमिटेड इनकम. ओके, ये जो इनकम है यहां पर ये आपकी रहती है लिमिटेड. वाई? बिकॉज एक्सपेंसेस देखिए हर एक वर्ग के इंसान के लिए
अगर कोई नौकरी पेशा है, सैलरीड पर्सन है या बिजनेसमैन है, इनकम के सोर्स आपके पास लिमिटेड है, बट द एक्सपेंसेस ऑफ आवर्स आर अनलिमिटेड, बट वी ट्राई टू मेक देम इन अ कैटेगरी ऑफ लिमिटेड एक्सपेंसेस। हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम उसे लिमिटेड बना करके रखें, और तब तक बना के हम उसे चलेंगे जब तक हमने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन नहीं किया है। ओके, लिमिटेड इनकम से लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज आप परचेज आउट करते हो, और उन गुड्स एंड सर्विसेज पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लिया है, एंड दिस इज ओनली नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसको देखिए क्या है, आपके पास में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वी डिफाइन इट, और यू कैन से कि हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में। सबसे पहला फॉर अ सिंगल कमोडिटी, एंड द सेकंड वन इज टू कमोडिटीज एट ए टाइम। ओके, दो वस्तु व उसकी सेवाओं को आप एक साथ यूज आउट कर रहे हैं, तो जो बैलेंस मेंटेन करना होगा इक्विलिब्रियम का, जो पॉइंट आएगा वो कैसे आता है, टू गुड्स के साथ, और सिंगल कमोडिटी के साथ में क्या केस आ जाएगा, आइए हम उसे जानते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट अस सी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ओके, अगर हम सिंगुलर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और उसकी अगर हम बात करते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो हमारा कंज्यूमर यूज कर रहा है विद लिमिटेड इनकम, तो यहां पर देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल बी कंसिडर्ड। यहां पर जिसे हम कंसिडर करेंगे वो क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नाउ कम्स कि ये जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट है, ओके, इस सिंगल प्रोडक्ट के लिए टू फैक्टर्स वर्क करेंगे। ओके, सो वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आ जाएगा प्राइस, कीमत क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। सेकेंडली आएगा इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी किस कैटेगरी में आएगी? यूटिलिटी के एक आप कह लीजिए टाइप है। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अब क्या होता है, देखिए ये जो यूटिलिटी हमने जानी कि अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है ये। ओके, सो ये यूटिलिटी हमेशा दो टाइप्स की रहती है। एक रहती है आपकी टोटल यूटिलिटी, एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, टोटल यूटिलिटी के साथ में ये केस होता है कि तो उसमें अमाउंट ऑफ टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मानसिक रूप से आप कितने सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के। एडिशन टू दैट, जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए और आप परचेज करके भी 5 यूनिट्स लाए थे, तो उस पर आपको टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो एक मानसिक रूप से आपने अपने मन में रखा है वो कहलाता है आपके लिए टोटल यूटिलिटी। ओके, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि अगर 5 प्रोडक्ट्स के साथ में सेटिस्फैक्शन लेवल मीट आउट नहीं हुआ, तो आपने ये कहा कि भाई अगर मुझे इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की कैटेगरी में आना है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पॉइंट पर आना है, तो आप क्या करते हैं, 5 यूनिट्स के साथ साथ 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, यानी कि अब टोटल कितने हो गए, 6 यूनिट्स। अब आप जब 6 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो जो यूटिलिटी यानी अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन आप रिसीव करते हो इन एडिशन टू द एक्स्ट्रा यूनिट, जो आपने 5th के बाद जो 6th यूनिट यानी +1 जो यूनिट यूज आउट की या कंज्यूम की भी आप कह सकते हैं, उस पर जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो कहलाएगा आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंगल प्रोडक्ट के साथ में देखिए हमने फर्स्टली क्या केस देख लिया कि इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वी हैव रेड इट इन आवर इकोनॉमिक्स पार्ट अर्लियर, बट अगेन मैं एक शॉर्ट फॉर्म में उसे कह दूं तो ये क्या होता है, मिनिमाइज होने लगेगा, डिमिनिश होने लगेगा, कम होने लगेगा। ओके, एक लेवल आएगा जब आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यूज आउट करने के लिए 5th की जगह 6 यूनिट भी कंज्यूम करते हैं, सो वो आता है। और दूसरा उस प्रोडक्ट की प्राइस। ओके, सो दिस वाज इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। नाउ लेट अस गो अहेड एंड learn it and explain it in case of
two commodities indifferently. Okay, so now let us learn it with in case of two commodities या two commodities का आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा यहां पर कॉम्बिनेशन. ओके, अब कंज्यूमर हमारा क्या कर रहा है, टू कमोडिटीज को कंबाइन करके कर रहा है. तो मैं यहां पर देखिए एक सिंपली क्या करता हूं, एक मैंने यहां पर टेबल बना ली, कॉम्बिनेशन ए बी सी. ओके, यहां पर एक प्रोडक्ट आ जाता है जो कि है आपका ए, यहां पर आ जाता है बी. ये किस फॉर्म में रहेगा, यूनिट्स के. अब जो हमारा कंज्यूमर है यहां पर ए, ओके, यहां पर क्वांटिटी कितनी यूज कर रहा है, ए प्रोडक्ट की 1, बी कितनी यूज कर रहा है 2, सी कितनी यूज करता है 3. और जो सेकंड वैरायटी है प्रोडक्ट की, ध्यान रखिएगा ये एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है. ये आपकी यूज कर रहा है, मान लीजिए वो 25, ये वो यूज कर रहा है 20 और ये वो यूज कर रहा है 10. यानी कि एक यूनिट अगर वो ए प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसी टाइम पर 25 यूनिट वो यूज कर रहा है किसकी, बी प्रोडक्ट की. ओके, दूसरा जो ग्राहक है हमारा या दूसरा जो कंज्यूमर है हमारा, वो क्या करता है 2 यूनिट्स ए प्रोडक्ट की यूज कर रहा है और यहां पर देखिए वो कम हो गया. क्यों, क्योंकि वो एक बैलेंस बनाना चाह रहा है यहां पर. ओके, 20 यूनिट्स. और सी क्या कर रहा है 3 यूनिट्स ए प्रोडक्ट की और बैलेंस मेंटेन करने के लिए 10 यूनिट्स बी प्रोडक्ट की यूज कर रहा है. अर्थ ये निकल आया कि तीनों ग्राहक हमारे ए बी एंड सी क्या कर रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं लेकिन क्वांटिटी बैलेंस आउट करके. ओके, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को लाने के लिए. और टू कमोडिटीज के केस में क्या होता है, यहां पर देखिए एक इंडिफरेंस कर्व बनता है. ओके, जिसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जानते हैं. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां कैसे होगा इसे हम समझते हैं. ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, ओके, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट. ओके, अब मैं क्या करता हूं कि ये हमारे ए प्रोडक्ट की यूनिट्स है, ये वाली यहां आ जाएगी मेरी बी प्रोडक्ट की यूनिट्स. ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए यूनिट्स बी यूनिट्स. अब मैं क्या करता हूं, कॉम्बिनेशन बनाऊंगा. ए के कितने क्वांटिटी है 1 2 एंड 3, 1 2 3 और यहां पर आप लिख लीजिए 1 2 3. ये आ गया आपका 25 20 और 10. यानी कि ये ग्राफ बनेगा आपका, मैं ले लेता हूं मान लीजिए यहां से 5 10 15 20 एंड 25. क्लियर. सो ये हमने जैसे हम अपने साइंस में या मैथमेटिक्स में हम ग्राफ्स बनाते हैं वैसे हमने देखना है. तो 1 के साथ कितनी यूनिट्स हैं बी की 25, यानी कि 1 के साथ में 25 पर जाकर के ये पॉइंट आएगा, ये ऐसा आ गया और ये आपका आ गया यहां. 2 के साथ कितनी है 20, सो 2 यहां है, 20 हमने यहां देखा, ये आ गया पॉइंट, यहां हमने ऐसा ग्राफ बना दिया. 3 के साथ कितनी है 10, ये हो गया 10 और ये हो गया 3. यहां से मैंने एक लाइन खींची और यहां इसे मैच कर दिया. सो अब आप देखिए कि ये एक यहां पर क्या बन रहा है, स्लोप. ओके, ये एग्जैक्टली नहीं बन पा रहा है बट यू कैन मेजर इट. आप जब स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्टली आता है. ये कैसा स्लोप है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये आता है आपका कॉन्वेक्स स्लोप. मैं यहां स्टार बना दे रहा हूं. एक आता है कॉनकेव और एक हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स. तो ये कॉन्वेक्स स्लोप है. और ये तो बात हुई स्लोप की, बट ये जो कर्व है ये कैसा है, इन डिफरेंस कर्व. Okay, and these are the points of equilibrium. Hope you would have understood the topic better. Prepare your notes and study the same from your book. Thank you.